हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है पाठ नंबर 10 बापू के खिलौने, ठीक है, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, ये पाठ नंबर 10 बापू के खिलौने आज हम लोग पढ़ेंगे इस कहानी को, ठीक है। और इस पाठ से रिलेटेड जो आपका ये मीनिंग है यहाँ पर लिखा दिया गया है, इसको आप देखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, पाठ जो हमारे क्लास में दिया गया है, ये बापू के खिलौने, ये पाठ जो है बापू के जो खिलौने होते हैं उनसे हम लोगों को क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, ठीक उसी पर आधारित है, ठीक है। ये बापू के खिलौने के विषय में आपने सुना होगा कि गांधी जी के 3 बंदर, ठीक उसी से रिलेटेड है। और जो 3 बंदर थे वही गांधी जी के खिलौने थे, ठीक। और उस खिलौने को किसी व्यक्ति ने उनको उपहार स्वरूप जो है वो खिलौना प्रदान किया था। और उस खिलौने को जहाँ भी गांधी जी जाते थे वहाँ पर लेकर जाते थे और उससे जो है लोगों को सीख दिया करते थे, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, एक बार किसी जापानी सज्जन ने बापूजी को एक खिलौना भेंट किया। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किसी व्यक्ति ने जो है उनको उपहार स्वरूप जो है खिलौना भेंट किया था, ठीक है, दिया था। तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि एक बार किसी जापानी सज्जन का मतलब जापान का रहने वाला वो व्यक्ति था, इसलिए उनको जापानी कहा गया। सज्जन का मतलब होता है बच्चों सभ्य, ठीक है। संस्कारित व्यक्ति या सभ्य व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सज्जन कहते हैं, ठीक है। अच्छे व्यक्ति को, सभ्य व्यक्ति को, संस्कारित व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सज्जन, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि जापानी व्यक्ति था जो सज्जन भी था और उसने जो है बापूजी को आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी को बापूजी भी कहा जाता है, उन्हीं का नाम है ये, ठीक है। तो उनको जो है वो एक खिलौना भेंट किया, उपहार के रूप में उनको एक खिलौना दिया। अभी यहाँ पर लिखा गया है भेंट मीन्स क्या होता है, उपहार होता है, ठीक है। उपहार के रूप में एक खिलौना जो है उस व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ने बापूजी को दिया जो जापानी था। आगे लिखा है बापूजी उसे हर स्थान पर अपने साथ ले जाया करते थे। जहां भी जाते थे बापूजी उस खिलौने को अपने साथ वो लेकर जाया करते थे, ठीक है। आगे लिखा है खिलौना क्या था। देखिए, खिलौने के बारे में जिक्र हो रहा है, तो खिलौना क्या था। मिट्टी के बने हुए 3 बंदर थे। वो जो खिलौने थे वो मिट्टी के बने हुए 3 बंदर थे और तीनों बंदर अलग अलग टाइप्स के थे। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है एक बंदर अपने हाथों से अपना मुंह बंद किए हुए था। आप फिगर में भी देख सकते हैं, किताब में आपके फिगर बना हुआ है। पहला जो बंदर था, 3 बंदर थे मिट्टी के बने हुए, वही जो है गांधी जी को खिलौना के रूप में उस जापानी सज्जन व्यक्ति ने भेंट किया था। और उस तीनों खिलौनों में पहला जो बंदर था बच्चों, वो इस तरीके से बना हुआ था कि उसका जो हाथ था, हैंड था, वो मुंह पर ऐसे बंद किया हुआ दिखाई दे रहा था। और दूसरे बंदर की जो खासियत थी बच्चों, लिखा है बंदर अपने हाथों से अपनी आंख बंद किए हुए था। आप देख पा रहे हैं चित्र में, दूसरा सेकंड वाला जो मंकी है वो ऐसे इस तरीके से अपने हैंड से आंख को बंद किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तथा तीसरा बंदर अपने हाथों से अपने कान बंद किए हुए। तीसरा बंदर आप देखे हैं, दोनों हैंड से अपने दोनों कान इस तरीके से बंद किया हुआ है, ठीक है। ये तीनों बंदर 3 प्रकार के 3 टाइप्स के आपको यहाँ पर देखने को मिला जो खिलौने के रूप में था। आगे है एक बार किसी व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा, बापू आप इस खिलौने को अपने साथ क्यों रखते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति, जब अभी बताया गया आपको कि गांधी जी जहां भी जाते थे वो उस खिलौने को अपने साथ लेकर जाया करते थे, ठीक है। तो जहां गए थे खिलौने को लेकर के, उसी स्थान पर किसी व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि बापूजी आप इन खिलौनों को अपने साथ क्यों लेकर
चलते हैं, क्यों रखते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया, आइए देखते हैं कहानी में। गांधी जी ने उत्तर दिया बच्चों, मैं इससे अच्छी अच्छी बातें सीखता हूँ। ठीक है, गांधी जी ने उस व्यक्ति को बताया कि मैं इन खिलौनों से अच्छी अच्छी बातें सीखता हूँ। ठीक है, एक बंदर अपने हाथों से अपना मुंह बंद किया हुआ है। ठीक है, पहले बंदर से क्या सीख मिलती है बच्चों, ये यहाँ कहानी में आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ गांधी जी बताते हैं कि पहला बंदर जो अपने हाथ से मुंह को बंद किया हुआ है वह क्या सिखलाता है, वो कहते हैं कि वह मुझे जो है सिखलाता है कि कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, कभी झूठ मत बोलो। वो पहला बंदर हमें ये सिखलाता है कि अपने मुंह को बंद रखो और कभी जो है झूठ मत बोलो। ठीक है, आगे फिर लिखा है बुरे वचन मत बोलो, मतलब किसी को कटु वचन या जो है बुरा वचन, जो दूसरे व्यक्ति को, जो सामने वाला सुनने वाला व्यक्ति हो, वो उसको किसी प्रकार का दुख हो, ऐसा वचन जो है किसी को, ऐसी बात, ऐसे शब्द किसी के सामने जो है मत बोलो। ये पहला बंदर हमको बताता है। ठीक है, आगे लिखा है गाली मत दो। अभी बुरा शब्द का मतलब गाली से भी है। वो पहला बंदर यही बताता है कि किसी को गाली मत दो, एकदम शांत रहो। ठीक है, आगे फिर लिखा है किसी की निंदा मत करो, अर्थात किसी की जो है बुराई मत करो। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है जो जोर से मत बोलो, मतलब धीमी आवाज में बोलो। ठीक है, ऐसा बोलो कि उस आदमी को जो आपके सामने है उसको आपके आवाज से कोई परेशानी न हो, इतना आवाज मतलब धीमा होना चाहिए कि उसको आसानी से सुनाई भी दे और उसको प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, तो वही लिखा है कि जोर से मत बोलो, और उसके बाद लिखा है लास्ट में बच्चों कम बोलो, मतलब बहुत अधिक भी बोलना भी जो है क्या होता है, ये बुरी आदत है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कम बोलो। ये पहला बंदर अपने मुंह को ढक करके अपने दोनों हैंड से यही बता रहा है। फिर आगे लिखा है अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत करो, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनिए, मतलब आप कितना ही अच्छा काम करिए लेकिन आप स्वयं अपनी बड़ाई न करिए। ठीक है, दूसरा लोग आपकी बड़ाई करे ये अच्छी बात होगी, लेकिन आप स्वयं अपनी जब बड़ाई करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो यही जो है पहला बंदर हमें सीख देता है, ये बापू जी ने उस व्यक्ति को समझाया। आगे लिखा है बच्चों दूसरे बंदर ने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद की हुई है। अब दूसरे बंदर की क्या जो है वो सीख हमको देता है बच्चों, ये समझाया गया है। वो गांधी जी बता रहे हैं उस व्यक्ति को कि जो दूसरा बंदर है जो अपनी दोनों हाथों से अपने आंखों को बंद किया हुआ है, वह मुझे यही सिखाता है कि आंखों से किसी की बुराई को मत देखो, मतलब कहीं अगर गलत काम हो रहा है तो अपने आंखों से उसको मत देखो, अर्थात उस गलत काम को होते हुए आप जो है मत देखिए। ठीक है ना, वहां से हट जाइए, उसका कहने का मतलब यही है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है बुरी वस्तुएं मत देखो, जो खराब वस्तु है, ठीक है, जिससे आपको जो है कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप जो है उस वस्तु को देखने से गलत पथ पर चले जाएंगे, तो ऐसी चीजों को आप न देखिए। ये जो है दूसरा बंदर हमको सिखाता है। आगे बता रहा है कि दूसरे बंदर की और क्या विशेषता है और वो क्या हमको सिखाता है, वो यह भी सिखाता है कि दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, दोष को अर्थात बुराई को मत देखो, दूसरे व्यक्ति में जो अच्छाई देखिए, किसी भी व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो जो दूसरा बंदर है वो यही सिखाता है अपने आंखों को बंद करके कि दूसरे व्यक्ति में जो बुराई है उनको आप मत देखिए, केवल उनके अंदर की अच्छाई को आप देखिए। ठीक है, उनके अंदर जो दोष है, अवगुण है, उसे आप मत देखिए। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों, अब तीसरे बंदर की विशेषता बता रहे हैं गांधी जी, बापू जी, कि तीसरे बंदर ने अपने हाथों से अपने कान बंद किए हुए हैं। वह मुझे यह सिखलाता है कि किसी की निंदा मत सुनो, मतलब यदि आपसे कोई दूसरे की शिकायत कर रहा है, ठीक है, निंदा कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो उसको आप सुनिए मत, वहां से हट जाइए। ठीक है, ये जो है हमारा जो है तीसरा बंदर जो खिलौने के रूप में है, ये हमको सीख देता है। आगे कह रहा है
गाली मत सुनो। यदि कोई कटु वचन बोलता है, आपको बुरा शब्द बोलता है, गाली देता है, तो उसको भी आप मत सुनिए, मतलब बुरी बातों को आप मत सुनिए, ठीक है। जिससे आपको जो है परेशानी हो, आप बुरी बातों को सुन करके उसको ग्रहण करेंगे तो आप जो है गलत मार्ग पर भी चले जा सकते हैं। इसलिए जो है बुरी बातों को सुनना भी नहीं चाहिए, न बुरी बात को देखना चाहिए, ठीक है। यही इस बंदर ने बताया है कि बुरी बात को भी हमको सुनना नहीं चाहिए। अब आगे लिखा है, अपनी प्रशंसा मत सुनो। यदि आपकी कोई बड़ाई कर रहा है तो उसको भी आप मत सुनिए। ये मत सोचिए कि आपकी वो बड़ाई कर रहा है तो आप एकदम फूल करके कुप्पा हो जाए, फिर उसके बाद आप अच्छे काम न करें, ठीक है। तो ऐसा भी है कि आपकी कोई बड़ाई कर रहा है तो उसको भी आपको सुनना नहीं है, बल्कि आप जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, ठीक है। आगे लिखा है, इस प्रकार बापू ने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाकर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। आपने देखा था बच्चों कि जो हमारे महात्मा गांधी जी है, जिनको हम बापू जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो जो है भारत जब अंग्रेजों से गुलाम था तो उस समय जो है इन्हीं बातों को अपना करके न दूसरे की बुराई को सुनना, न दूसरे की बुराई को देखना, ठीक है, न किसी की जो है बुराई करना, ठीक है, ये सब बातों को अपना करके वो जो है भारत को स्वतंत्र कराने में जो है कामयाब हुए थे। इसीलिए जो है इनका नाम जो है भारतीय इतिहास में आप देखते हैं कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। तो बच्चों, ये हमारा जो है कहानी बापू के खिलौने, ये जो पाठ था ये समाप्त हुआ। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि ये जो तीनों बंदर थे, तीनों का जो है अलग अलग टाइप था, ठीक है, रिएक्शन अलग अलग था उन तीनों का, ठीक है। पहला बंदर हमको यही बताता था किसी की बुराई मत देखो और किसी की जो है बुराई मत करो। पहला बंदर मुंह बंद किया था तो बता रहा था किसी की बुराई मत करो, और दूसरा बंदर कर रहा था किसी की बुराई मत देखो, ठीक है, और अपनी आंख को बंद करके। और जो लास्ट वाला थर्ड बंदर था, मंकी था, वो यही हमको संदेश दे रहा था कि जो है किसी की जो बुराई होती है उसको सुनो भी मत, ठीक है। इसमें और तमाम बातें हैं, आपने इस कहानी के माध्यम से इसको सीखा, और आप जो है इस कहानी को अपने व्यवहारिक जीवन में अपना करके आप भी जो है अच्छे काम करेंगे, यही हम आशा रखते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है आपका इसमें अभ्यास प्रश्न है बच्चों, इसको हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।